Hello friends, welcome to HP Violet Academy. This is lecture number 7 on the most probable questions of statics. Let's begin. Question number 18 देखिए. A thin hemispherical ball of radius b and weight w, ठीक है, capital W, rest in equilibrium on the highest point of a fixed sphere of radius a, ठीक है, which is rough enough to prevent any sliding. Inside the ball is placed a small sphere of weight w, ठीक है, small w है, show that the equilibrium is not stable unless, ठीक है, small w is less than capital W a minus b upon 2b, ठीक है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है. थिन हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फिक्स्ड स्फीयर, एक फिक्स्ड स्फीयर ले लो, ठीक है. फिक्स्ड स्फीयर का रेडियस क्या है, a है, और क्या दिया हुआ है, थिन हेमिस्फेरिकल बाउल, ये बॉल है, इसका रेडियस b दिया हुआ है, ठीक है. रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग. स्मूथ स्फीयर ऑफ वेट w, ठीक है, w वेट का दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है. ये w वेट का बना दिया मैंने, ठीक है ना. स्मूथ स्फीयर है ना, एक स्फीयर है यहाँ पे, क्या, स्मॉल w का, कहाँ पे रखा हुआ है, बॉल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है. शो दैट द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल अनलेस. चलो ठीक है, देखते हैं इसका. तो मेरा जो ऊपर वाला कंबाइंड सिस्टम है, तो ये क्या है, ये वाला सिस्टम है ना टोटल, ठीक है. ये सिस्टम 1 हो गया, 1, और ये वाला जो नीचे स्फीयर है, ये क्या है, सिस्टम 2, ठीक है. और ये मेरा जो क्या हो गया, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज माई सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो ऊपर वाले के मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले देखो हमारा जो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम we have 1 upon rho 1 plus 1 upon rho 2 is less than 1 upon h. तो मुझे ये rho 1 पता है, rho 1 क्या है, b है सर, rho 2 का क्या है, rho 2 a है, क्लियर है. तो h निकालना पड़ेगा ना, h क्या है, कंबाइंड cg ऑफ, ठीक है, अपर, ठीक है, अपर बॉडी सिस्टम, टोटल सिस्टम है, ठीक है. सिस्टम में क्या क्या लाई कर रहा है, जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम में क्या है, एक मिनट, अपर बॉडी सिस्टम, सिस्टम में क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और क्या है, स्मॉल स्मूथ स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर ऑफ वेट स्मॉल w. ये हेमिस्फीयर का वेट क्या दिया हुआ है, कैपिटल W, है ना. तो निकालो, h इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ cg फ्रॉम cg ऑफ कंबाइंड बॉडी, ठीक है, cg ऑफ कंबाइंड बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. h की वैल्यू क्या होगी, h इज इक्वल टू, इसका वेट w, कैपिटल W है ना. तो कैपिटल W इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, शेल का r/2 पे, इंटू b/2, ठीक है, प्लस इस शेल जो रहता है ना यार, शेल जो रहता है, ये शेल, तो इसका कहाँ पे लाई करता है, cg r/2 पे ना, ठीक है, और प्लस स्मॉल w, कैपिटल W इंटू स्मॉल w ना, ये कैपिटल W था, स्मॉल w इंटू हाँ देखो ये वाला वेट, इसका कहाँ पे होगा, cg. अब देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे ही ये बॉल इधर मूव किया या इधर मूव किया, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो यहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं लाई करेगा, क्योंकि देखो जब भी ये ऐसे मूव किया, मान लो ये यहाँ पहुँच गया, तो इसको फिर पीछे खींचेगा, तो जो इसका जो cg है ना, वो इस पॉइंट के अबाउट रहेगा, ये वाला पॉइंट. ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास नहीं बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट लगेगा. तो फिर W का जब हम लिखेंगे, तो W इंटू इसका cg कहाँ पर है, b डिस्टेंस पे है, b, समझ में आ रहा है ना. तो ये टोटल b डिस्टेंस हुआ ना मेरा, वही है ये, क्लियर है. ज़्यादा इसमें ये नहीं करो, ये यहीं पे होता है, मतलब जैसे मतलब ये यहाँ मूव किया या इधर मूव किया,
तो इसका सी जी इसके अबाउट लगेगा। क्लियर है? डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर है ना? ये कैपिटल डब्ल्यू है, इसको थोड़ा और बड़ा लिखो, कैपिटल डब्ल्यू, और ये स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वी हैव, ठीक है, क्या है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h। तो 1/ρ1 क्या है, ρ1 है ऊपर वाले का, ये ρ1 हो गया, ρ1, और ये मेरा ρ2 हो गया। समझ में आ रहा? तो 1/b सॉरी, प्लस 1/a 1/b हो गया, इज लेस देन 1/h। तो a प्लस बी अपॉन ए बी इज लेस देन 1/h। ठीक है, तो h इज लेस देन ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है? तो h की वैल्यू क्या आई है मेरी, क्या आई है, देखो इसको b कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W प्लस 2 स्मॉल w इंटू बी, है ना, अपॉन 2 कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो कैपिटल W प्लस 2w इंटू बी अपॉन 2 इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इज लेस देन ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू कैपिटल W प्लस 2w इज लेस देन 2a इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w। क्लियर है? तो इसको तोड़ दो, a कैपिटल W प्लस 2a स्मॉल w प्लस b कैपिटल W प्लस 2b स्मॉल w इज लेस देन 2a कैपिटल W प्लस 2a स्मॉल w, है ना। क्या आएगा इससे, देखो यहाँ पे 2a, ये देखो 2a स्मॉल w है ना, ये है ना, ए डब्ल्यू प्लस 2a स्मॉल w, तो ये 2a स्मॉल w और ये 2a स्मॉल w कैंसिल हो गया, और क्या आ रहा है अपना, ए कैपिटल W और ये 2a कैपिटल, तो ये उधर जाएगा, है ना। तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, b कैपिटल W प्लस 2b स्मॉल w इज लेस देन 2a कैपिटल W, है ना। तो ये हो जाएगा 2b स्मॉल w इज लेस देन ये नहीं सॉरी एक मिनट, ये 2a कैपिटल W है ना, ये a स्मॉल w, तो ये AW हो जाएगा ना, AW हो जाएगा ना, AW, ठीक है। तो a कैपिटल W माइनस b कैपिटल W, यही होगा। तो 2b स्मॉल w इज लेस देन a माइनस b इंटू कैपिटल W, तो स्मॉल w इज लेस देन कैपिटल W इंटू a माइनस b अपॉन 2b, यही पूछा है क्या, हाँ यही पूछा है, a माइनस b अपॉन कैपिटल W। क्लियर है? क्लियर है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, यही लिखा है ना, शो दैट द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल अनलेस, मतलब ये कंडीशन पर सेटिस्फाई करेगा तभी जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा। ठीक है, हेंस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल व्हेन द सिस्टम satisfies the above condition। क्लियर है? above condition को अगर सेटिस्फाई करेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है ना भाई? तो क्वेश्चन क्या है, क्लैरिटी था इसमें, क्लैरिटी अगर होगा तो आराम से हो जाएगा, एक पेज में ही खत्म हो जाएगा, और नहीं है तो 4-5 पेज भी चला जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें, सॉलिड फ्रस्टम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ हाइट h एंड लेटेस्ट रेक्टम 4a। ठीक है, रेस्ट विथ इज वर्टेक्स ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन व्हिच लेटेस्ट रेक्टम इज 4b। क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन शो करना है, h इज लेस देन 3ab अपॉन a प्लस बी। चलो ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, सॉलिड फ्रस्टम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, देखो पैराबोलॉइड, पहले पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, मान लो ये मेरा पैराबोला है, ठीक है, इसको मैंने 360 डिग्री घुमा दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सॉलिड हो जाएगा ना,
तो यही होता है पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये मान लो कि मेरा अपना ये पैराबोला है, इसका कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। ये अपना फोकस हो गया a, 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस ए पर डायरेक्ट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लो कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, और ये डिस्टेंस दोनों कांस्टेंट होता है, ये मतलब सेम होता है, कांस्टेंट नहीं सेम होता है। समझ में आ रहा है? तो मान लो कि कोई पॉइंट मान लो मैं यहाँ पे ले लिया, और लेटस रेक्टम क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस, मतलब परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस होती है इसके परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, लेटस रेक्टम। इसका लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है लेटस रेक्टम का, 4a होता है, 4a। क्लियर है, क्लियर है ना इतना। और ये अपना क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस ए पे रहता है। समझ में आ रहा है? मान लो ये ऐसे y एक्सिस के अबाउट हुआ है ना, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस बी। समझ में आ रहा है? और इसका फोकस क्या होगा, 0, b। तो यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। लेटस रेक्टम क्या होता है इसका, ये, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ 4b। समझ में आ रहा है ना, 4b। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका। ये अपना ये पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सॉलिड फ्रस्टम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ हाइट h एंड लेटस रेक्टम 4a। तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, 0, ये वाला मैं, ठीक है, मैं 1 मिनट, मैं ये है ना अपना, इसको मैं x लूँगा और इसको y लूँगा। ठीक है, इसको ऐसे था ना, x और y था, तो इसको घुमा दिया मैंने, टर्न कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x और y ऐसा हो गया, x और y हो गया। क्लियर है ना। और ये नीचे वाला क्या है, ऐसा है ना, नीचे वाला इसका लेटस रेक्टम, पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन लेटस रेक्टम 4a है इसका, है ना। तो ये a, 0 हो गया। और नीचे वाला का क्या है, नीचे वाला हुज लेटस रेक्टम इज 4b, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, -b, 0। क्लियर है, नीचे है ना ये। ठीक है, तो चलो अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, ρ1 ρ2। तो हमारा जो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर स्टेबिलिटी वी हैव 1/ρ1 + 1/ρ2 is less than 1/h, where ρ1 is equal to radius of curvature of upper body, और ρ2 is equal to radius of curvature of lower body, है ना। ठीक है, और h is equal to height of CG above the surface of contact, surface of contact कहाँ है, ये है अपना। तो CG कहाँ, ऊपर कहीं पे लाई करेगा, इधर ही होगा या इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे निकालूंगा मैं, CG कैसे आएगा, CG का फॉर्मूला क्या होता है, CG जो होगा क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x dm/dm इंटीग्रेशन, यही होता है ना। dm कैसे निकालते हैं, जैसे x एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, तो मेरा क्या होता है, जो रिवॉल्व हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो मेरा क्या होता है, πy² dx, यही होता है ना। इसको कैसे समझोगे, देखो बताता हूँ कैसे करो। जैसे मान लो कि m था, तो मैंने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, dx, ठीक है, dx थिकनेस का, ठीक है ना, dx थिकनेस का ले लिया, तो dm निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, dm निकाल रहा हूँ मैं। तो dm कैसे निकालूंगा, मेरा फार्मूला में क्या है, यहाँ पे फार्मूला में क्या है, एक मिनट, फार्मूला में क्या है मेरा, x/dm इंटीग्रेशन। तो dm पता होना चाहिए ना मुझे, dm। और दूसरा सवाल है कि
ये फॉर्मूला है ना, डीएम निकालना है ना, डीएम कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिप है, ठीक है, एक्स डी एक्स, ये अपना एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स ले लिया, तो इसकी एरिया क्या होगा, बताओ एरिया क्या होगा। ये एक्स है तो ये लेंथ कितना होगा वाई, तो इसका एरिया क्या होगा पाई वाई स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम हो गया, इंटू रो मल्टीप्लाई कर दिया तो डी एम आ गया, ठीक है ना। अगर मान लो कि ये मैं वाई एक्सिस के अबाउट लेता, ठीक है, मान लो ये मेरा एक्स, ये मेरा मान लो ऐसा, एक मिनट, वाई एक्सिस होता मान लो कि, ठीक है, मान लो ये अपना एक्स है, ये वाई है, ठीक है, इसके अबाउट मेरा कुछ है, समझ में आ रहा है। तो वाई डिस्टेंस पे क्या है, ये मेरा डी वाई है, डी वाई है ना, ये डिस्टेंस एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एक्सिस के अबाउट लेते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस के अबाउट था, समझ में आ रहा है ना। ये तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना यार, एक्स एक्सिस और वाई, ये एक्स एक्सिस ये देखो, सिर्फ एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है मेरा, समझ में आ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने घुमाया तो क्या होगा पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और मान लो वाई एक्सिस के अबाउट घुमाता तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, समझ में आ रहा है। जैसे देखो यार, जैसे मान लो कि ये कोई कर्व है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे ये थिकनेस कितना होगा डी एक्स, एक्स डिस्टेंस पे ये थिकनेस डी है, तो जब ये पूरा घूमेगा टू पाई तो ये कुछ ऐसा सर्किल बनाएगा ना, ऐसा सर्किल बनाएगा, तो ये लेंथ कितना है मेरा, ये वाई है, तो टोटल ये सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, सरफेस एरिया क्या हो गया पाई वाई स्क्वायर, पाई इंटू वाई स्क्वायर, इसको इसका थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा वॉल्यूम है ना, डीवी हो गया, इसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या दे दिया डीएम दे दिया, मास दे दिया, समझ में आ रहा है ना। ऐसा ही था, ऐसा ही होता है ये, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना। तो क्या होगा अपना, देखो एक्स इंटू क्या था अपना पाई बाई स्क्वायर डी एक्स इंटू रो, है ना, यही था ना, डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन, है ना। हाइट कितना है इसका, हाइट एच दिया हुआ है ना, एच हाइट का, एच हाइट है, तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एच तक, जीरो से एच, जीरो से एच इज इक्वल टू जीरो से एच एक्स इंटू रो इंटू पाई इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा फोर ए है ना, यहाँ पे फोर ए इंटू क्या होगा फोर ए एक्स होगा ना, लेटेस्ट रेक्टम फोर ए है ना यहाँ पे, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस पैराबोला का, इस पैराबोला का, ये देखो ये है, इसका क्या है मतलब फोकस क्या है ए कमा जीरो, लेटेस्ट रेक्टम फोर ए है, इसका इक्वेशन क्या होगा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, समझ में आ रहा है ना। नीचे वाले का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई, है ना, यही होगा। नीचे वाले का तो जरूरत ही नहीं है ना, माइनस होगा एक्चुअली, ये फोर बी वाई में माइनस होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे, ऊपर वाले का ही ज़रूरत है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, है ना, वाई स्क्वायर पूरा ये जो इक्वेशन है ना वाई स्क्वायर फोर एक्स सिर्फ पैराबोला का है, रिवोल्यूशन का नहीं है ये, समझ में आ रहा है ना, ये सिर्फ पैराबोला का, हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला में डाल रहा हूँ मैं सी जी निकालने के लिए, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ये जो अपना जो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है ना, ये सिर्फ किसका है, ये सिर्फ पैराबोला का है, रिवोल्यूशन का नहीं है। यहाँ मैं इसको जो फार्मूला में डाल रहा हूँ ये पैराबोला का है, समझ में आ रहा है। तो सी जी जो निकाल रहा हूँ मैं पूरा जो पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन का निकाल रहा हूँ, तो इसीलिए हम लोग क्या करें रो इंटू पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है रो इंटू रो पाई इंटू वाई स्क्वायर फोर ए एक्स हो गया ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर ए एक्स, समझ में आ रहा है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन जीरो से एच रो पाई इंटू फोर ए एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से रो पाई कॉमन ले लो, रो पाई इंटू फोर ए कॉमन आ गया, ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है, एच अपन जीरो डिवाइड बाई एक्स बार इज इक्वल टू रो पाई इंटू फोर ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू एच कॉमा ज़ीरो, पूरा कैंसिल, तो एच क्यूब अपॉन थ्री अपॉन एच स्क्वायर अपॉन टू, टू एच बाई थ्री, क्लियर है एक्स बार की वैल्यू। अब देखो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है,
एच आ चुका है। अभी मैं रो 1 और रो 2 पे काम करना है ना। तो रो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला अपना होता है, न्यूटन्स फार्मूला होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो बता रहा हूँ मैंने, ये नोट कर लो। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। ठीक है, क्या होगा? रो 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिमिट, ये फार्मूला होता है x इन 0 y स्क्वायर की वैल्यू 4ax अपॉन 2x। तो ये क्या हो गया? 2a हो गया ना, सीधा सीधा। सिमिलरली फॉर लोअर बॉडी रो 2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, नाउ 1 बाई नाउ पुटिंग, इसका इक्वेशन नाम दे दो ना, कहाँ पे ये इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, तो 1 बाई रो 1 क्या है? 2a प्लस 1 बाई रो 2 2b। लोअर बॉडी का 2b आएगा ना, 2a नहीं होगा, 2b आएगा। ठीक है, इज लेस देन 1 बाई एच। तो h की वैल्यू क्या है? h इज इक्वल टू, तो 1 बाई एच क्या होगा? 3 अपॉन 2h। कैपिटल एच लग गई। ठीक है, कैपिटल एच लिख दो, क्योंकि एच तो हाइट है ना, ये कैपिटल एच है, कैपिटल एच होगा। ठीक है, लेस देन 1 बाई एच, तो 1 बाई एच की वैल्यू क्या होगी? 3 अपॉन 2h। ठीक है, ये कैपिटल एच है, 3 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस बी अपॉन ए बी इज लेस देन 3 अपॉन एच। तो h इज लेस देन 3ab अपॉन a प्लस बी। क्लियर है? ठीक है, इसमें ज़्यादा ये नहीं था, मतलब खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। h लेस देन 3ab अपॉन a प्लस बी, h लेस देन 3ab। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? शो दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, हेंस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, हेंस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक है, इफ h इज लेस देन 3ab अपॉन a प्लस बी। ये की जगह फॉर लिख दो, ठीक रहेगा, फॉर। ठीक है, थैंक यू।